कह रहे हैं कि कैलकुलेट डीसी। अब डीसी जो है देखा जाए तो वो एक ट्रेपेजियम की साइड बन रहा है, ठीक है। तो अब ट्रेपेजियम का कुछ भी नहीं पता, आप उसको ट्रेपेजियम के थ्रू नहीं पता कर सकते। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने यहाँ बी से एक लाइन इस तरह ड्रॉ की थी, एक परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ किया था सामने वाली साइड, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे पास ये वाला ट्रायंगल आ गया था, ठीक है। और इस ट्रायंगल का बीसी पता, जो बी से परपेंडिकुलर है वो पता किया था। अब उसके लिए जरूरी है कि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में चीजें पता हों। तो क्या चीज पता है आपको, ये वाली लेंथ पता है, ये है 2 और हाइपोटेनियस है 15.1। और आप जो लेंथ पता कर रहे हैं वो डीसी का ऑल्टरनेट है। तो मैं सीधा सीधा इस तरह से कह सकता हूं, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15.1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 15.1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 15.1 का स्क्वायर क्या आ रहा है बताओ। 228.01। 228.01, 228.01 माइनस 4, तो 224.01। बट प्रॉब्लम ये है, सवाल 3 मार्क्स दे रहा है और आपने जो वर्किंग की है वो कितने मार्क्स की है। शाबाश। आपने जो वर्किंग की है वो कितने मार्क्स की है। 2 सर। वो 2 मार्क्स की है। ऑल दो आपने डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर की है, बट वो आपको कोई मार्क्स नहीं ला कर देने वाली। तो वो एक नंबर किस चीज का है जो आपने नहीं किया। 2 कैलकुलेट करना। वो 2 कैलकुलेट करने का एक नंबर है। तो 6 - 4 करके अगर आप शो कर देंगे और उस लेंथ में कोई नाम भी दे देंगे तो फिर आपको वो एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद आगे वो कह रहा है कैलकुलेट एंगल ई ए बी। ये मैं करने तो नहीं वाला हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ। एंगल ई ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में है, और उस ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या क्या पता है आपको। 3 साइड्स। 3 साइड्स क्या लगाएंगे तो एंगल ई ए बी आ जाएगा। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है ना। ये छोड़ रहा हूँ मैं पार्ट, ये आप करेंगे अब। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया, आप इस पूरे क्रॉस सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन। हम हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवीजन को प्रेफर करते हैं। तो एक तो चलो हिस्सा ये हो गया ना, सही है। इट्स अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स और एक एंगल पता है। तो मेरे ख्याल में आप इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल ई ए बी का एरिया तो मालूम कर पाएंगे। उसके बाद आप इसको फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड कर पाएंगे। क्या आप इसको एक राइट एंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे हैं, या आप रिमेनिंग पोर्शन को एक ही हिस्सा मान के उसका एरिया निकालेंगे। शाबाश। रिमेनिंग पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, या उसको एक ही कोई हिस्सा रहने दूं और उसका एरिया निकालना जानता हूं।
हाँ, क्या शेप है ये? सर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है। और हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालना जानते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या मुझे इस ट्रेपेजियम की हाइट पता है? जी। ठीक है, डीसी हमने शुरू में ही निकलवाया था 224.01। क्या मुझे इसकी पैरेलल साइड्स पता है? जी। ठीक है, विच आर 6 and 4। तो 1/2 मल्टीप्लाइड सर बाय 2। हाँ बेटा। हमने पार्ट ए में स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया? वेरी गुड। और सर ये 15.1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा ना। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो मैंने ओ 15 अच्छा अच्छा। स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किया। हाँ, हमने रूट नहीं लिया, तो जरा मुझे उसका रूट ले दो। डीसी में मैंने डीसी स्क्वायर 14.97। 14.97 तो 15 हो गया। ठीक है, तो चलो खैर 14.97। ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे तो हमें पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया पता लग जाएगा। इज दैट राइट? डिस्कस कर दिया है, करेंगे आप? सर 14.97 को 15 ले सकते हैं जब एरिया निकाल रहे हो? ले सकते हैं, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बेहतर है कि ना लो। ले सकते हैं कि बहुत खास फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा भाई, अभी हो गई ना। पार्ट डी, अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग इज मेड यूजिंग द स्केल 1:50। ये जो स्केल आपको दिए होते हैं ना, स्केल असल में साइड्स का ही रेशो होता है। सही है। ये जो स्केल्स आप देखते हैं ना, ये रेशो बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही होता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसे हम स्केल फैक्टर कह रहे हैं, वो असल में दो साइड्स का रेशो ही है। सही है। तो मॉडल ऑफ द बिल्डिंग इज मेड यूजिंग द स्केल 1:50। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल? अब इसमें समझना ये है कि मुझे एरिया ऑफ द मॉडल निकालना है और एरिया ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है। यानी सिमिलर फिगर्स ही होती है ना, मॉडल किसी चीज का, किसी बिल्डिंग का मॉडल और कोई बिल्डिंग। ठीक है। अब सवाल ये है, ये जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बिल्डिंग है, या लेंथ ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मॉडल है? ये किस तरतीब से है? सर लेंथ ऑफ द मॉडल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द बिल्डिंग होगा। वेरी गुड, बिकॉज ये 1 से बहुत छोटा है। ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मॉडल होता, तो देखो किसी भी बिल्डिंग का टेबल मॉडल और कोई एक्चुअल बिल्डिंग मॉडल के मुकाबले में बहुत टाइम ज्यादा होती है, तो वो रेशो ग्रेटर देन 1 होता है। सही है। किसी बिल्डिंग का मॉडल उस बिल्डिंग के अंदर, डेफिनेटली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ मिल सकता है, बट मॉडल के अंदर बिल्डिंग रखी हुई नहीं मिल सकती। ठीक है। तो क्या करेंगे आप कहेंगे एरिया ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 1/50 का स्क्वायर। एरिया ऑफ द मॉडल आप पता कर रहे हैं, एरिया ऑफ द बिल्डिंग आपने पार्ट सी में निकाला होगा। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, पार्ट सी और 1/50 का स्क्वायर।
अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 1/2500 मल्टीप्लाइड बाय आंसर ऑफ पार्ट सी। जब आप वो निकालेंगे तो फिर ये पार्ट आपका हो पाएगा, और मैं बिल्कुल भी वो निकालने वाला नहीं हूँ।